हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर एक टॉपिक के साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने को देता हूं। इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम स्टेटमेंट एंड कमेंट वाली वीडियो की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जिन्होंने इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कर लिया है या फिर ट्राई किया हो सॉल्व करने का। वो लोग बिल्कुल भी ना देखें जिन्होंने सिर्फ मेरी वो स्टेटमेंट एंड कमेंट वाली वीडियो देखी और डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने के बाद सॉल्यूशन पे आ गए। तो दोस्तों, ऐसे होगा कि आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे तो पाइथन सीखने का कोई फायदा होगा नहीं। तो पहले इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसमें पूछा क्या क्या है, मेक 3 प्रोग्राम। हमें 3 प्रोग्राम बनाना है। ईच प्रोग्राम कंटेन मोर देन 2 वेरिएबल। 3 प्रोग्राम जो आप बनाओगे इसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होने चाहिए। यू में असाइन बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू हम उसमें असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को पहले से ही ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम एक कमेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज 1। ओके, फिर एक कमेंट डाल देते हैं, उसके अंदर हम लिखेंगे प्रोग्राम 1। 3 प्रोग्राम क्वेश्चन में बोला गया है, हम पहले फर्स्ट प्रोग्राम को करते हैं। तो उसमें बोला गया था कि आप 2 से ज़्यादा वेरिएबल लें। तो वेरिएबल लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं टेबल। और उसमें क्या करेंगे दोस्तों, टेबल में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके अब इसमें हम 5 के टेबल को असाइन कराते हैं। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20। ठीक है, उसके हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं 40, 45 और 50। अब इसमें हमने क्या किया है दोस्तों, ये मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया है। और उससे पहले हमने 2 कमेंट का यूज़ किया है। तो इस वाले जो एक्सरसाइज में क्या बोला गया था, ईच प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट। तो हमने मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज़ किया है। और आगे देखते हैं, इसमें बोला है 2 से ज़्यादा वेरिएबल लेना है। दूसरे वेरिएबल को लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स में आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ले लो। हम लेते हैं कीबोर्ड। ओके, फिर हम ले लेते हैं माउस। ओके, और फिर हम ले लेते हैं मॉनिटर। फिर हम ले लेते हैं प्रिंटर। अभी तक दोस्तों 2 वेरिएबल का यूज़ किया, अब हम करते हैं अपने तीसरे वेरिएबल का यूज़। तो तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम टॉपिक्स के नाम से। और इसमें जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि हम इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हम दोनों वैल्यू इसके अंदर असाइन करवाते हैं, जैसे 1। और हम इसमें करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, 2 इंस्टॉलिंग पाइथन। फिर आते हैं हम थर्ड लाइन पे और यहाँ पे लेते हैं 3। और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कमेंट्स। अब यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों स्लैश का यूज। और अब हम कर देते हैं प्रिंट अपने पहले वेरिएबल को टेबल, दूसरे वेरिएबल को। दोस्तों, ये पूरा कंप्यूटर पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब COM के बाद जब टैब प्रेस करोगे तो अपने आप ही इसमें ऑप्शन आ जाता है, तो वहां से आप चूज कर सकते हो। फिर हम प्रिंट करते हैं टॉपिक्स। ठीक है, और अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है ईच प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट। अब मल्टीपल स्टेटमेंट तो हमने यूज कर लिया है, जैसे एक ये किया है, एक ये किया है और एक ये किया है। उसके बाद बोला है कि कमेंट भी मल्टीपल्स यूज होने चाहिए। तो हम कैसे यूज करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके आगे कमेंट में लिख देते हैं असाइन मल्टीपल्स स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे एक कमेंट में लिख देते हैं हम असाइनिंग बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आप कमेंट पे भी लिख सकते हो यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू असाइन वैल्यूज।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट टेबल से पहले हम यहाँ पे कर देते हैं एक और प्रिंट फंक्शन ले लेते हैं और उसमें हम टाइप करवा देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 और फिर इसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट फंक्शन लेकर इसके अंदर स्ट्रिंग में लिखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। यहाँ पे भी दोस्तों हम कमेंट में लिख देते हैं यूज प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट वेरिएबल टेबल और सेम हम इस वाले पे भी लिख देते हैं टू प्रिंट वेरिएबल आर। अब इसे करते हैं रन। देख सकते हो दोस्तों पहले वाले एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या बोला गया था कि आपको 2 से ज़्यादा वेरिएबल लेने हैं, तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है, एक पहला टेबल, दूसरा कंप्यूटर पार्ट्स और तीसरा टॉपिक। उसके बाद हमसे बोला गया है यू में असाइन बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमने किसी में इंटीजर वैल्यू असाइन किया है, किसी में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया है और किसी में दोनों वैल्यू असाइन किया है जैसे इसमें किया है। उसके बाद हमसे बोला गया है ईच प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट, तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट भी हैं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद बोला है कमेंट्स, मल्टीपल कमेंट्स, तो मल्टीपल कमेंट्स आपने यहाँ पे जैसे आप एक काम कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है, हर एक वेरिएबल में हमने कमेंट्स का यूज किया है। उसके बाद बोला गया ईच प्रोग्राम कंटेन प्रिंट फंक्शन, तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 प्रिंट फंक्शन का हमने यूज किया है। उसके बाद बोला गया है यूज इफ एन स्टेटमेंट, तो दोस्तों इस वाले स्टेप को आप स्किप कर दो क्योंकि जब हम इफ एल्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें जो एक्सरसाइज गिवन होगा उससे उस वाले एक्सरसाइज को आप सॉल्व करना, इसमें इस वाले स्टेप को आप स्किप कर देना। उसके बाद बोला गया है यूज ऑल 5 वेज टू राइट मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, तो मैंने आपको 5 तरीके से बताया था कि किस तरीके से आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो वेरिएबल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके आपको पहले ही बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहले में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, दूसरे में हमने यूज किया पैरेंथेसिस ब्रैकेट का और तीसरे में हमने यूज किया है स्लैश का। आप जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाओगे उसमें आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करना और जो बाकी बचे हुए स्टेटमेंट है आप उसका यूज करना। तो दोस्तों इस पहले एक्सरसाइज में इतना ही था। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों दूसरे वाले एक्सरसाइज को मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें करना क्या है। इसमें बोला गया है कि आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना है, स्टेटमेंट इन पाइथन या कमेंट्स इन पाइथन, तो आप दोनों में से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना और आपको एज अ टीचर assume that you yourself as a teacher and choose any of the topic and explain, तो आप दोनों में से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो और एक प्रॉपर हेडिंग डाल देना। आप हेडिंग डालना मैंने आपको जुपिटर में बताया था। उसके बाद मल्टीपल लाइन कमेंट्स अभी जैसे हमने यूज किया उस तरीके से आप यूज कर लेना और स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया है और हर एक स्टेटमेंट के बाद कैसे कमेंट लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसमें यही सारी चीज़ें करनी है और इसके लिए आप क्या यूज़ करना, जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना। तो ये एक्सरसाइज आप खुद ही करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना करने के बाद। तो दोस्तों बाकी टॉपिक्स के जितने एक्सरसाइजेज हैं या तो मैं उनको सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर आपको समझा कर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।